हम लोग अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो बेटा डिस्प्ले हो चुकी है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहता क्या है, कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, के आर्क लेंथ क्या होगी। इसका मतलब एल हमने मालूम करना है। अच्छा, आर्क लेंथ मालूम करनी है ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस है 14 सेंटीमीटर और एंगल बिटवीन आर्म्स वो कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। एल हमने मालूम करना है, रेडियस आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है, थीटा आपको 45 डिग्री गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको डायग्राम में शो करना चाहें तो डायग्राम में हम इसको कैसे शो करेंगे। ये आपके पास सेंटर है, ये बच्चों आपके पास रेडियस आ गया ओ ए ओ बी। रेडियस आपका 14 सेंटीमीटर है और आर्क लेंथ आपने मालूम करनी है। एंगल आपका थीटा 45 डिग्री गिवन है, तो हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर आपका क्या है, 45 डिग्री को आप इस तरह से लिख सकते हैं 45 इंटू 1 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 45 इंटू पाई ओवर 180 रेडियन। तो बच्चों 45 और 180 को कैंसिल कर दें तो पाई बाय 4 रेडियन आ गया। देखें थीटा आ गया। हमने मालूम करना था एल आर्क लेंथ मालूम करनी थी, तो एल आपका आर थीटा के बराबर है और आर आपका है 14, थीटा आपका है पाई बाय 4। तो बच्चों 14 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाय 4। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एल कैलकुलेट हो जाएगा और वो एल कैलकुलेट होगा किसमें, सेंटीमीटर में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो छुपा हुआ है, वो एमसीक्यू भी हमने बताना है, डिस्कस करना है। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। आपने रेडियस ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है इन विच आर्म ऑफ सेंट्रल एंगल मेजर 1 रेडियन। कहता है जो ये दो आर्म्स हैं इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 1 रेडियन है। और आर्क लेंथ कितनी है, आर्क लेंथ 35 सेंटीमीटर है। तो कहता है आपने इसमें आर कैलकुलेट करना है। तो अगर हम डायग्राम में शो करना चाहें तो बच्चों डायग्राम में इस तरह से शो होगा। ये हमने दो आर्म्स बना लिए ओ ए ओ बी। ये एंगल आपका आ गया 1 रेडियन आ गया। रेडियस आपने मालूम करना है। एल हमारे पास कितना है, 35 सेंटीमीटर है। तो एल किसके बराबर है, आर थीटा के बराबर है। तो बच्चों आपने आर मालूम करना है, तो आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। तो एल हमारे पास कितना है, 35। थीटा हमारे पास कितना है, 1। रेडियस कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है, एमसीक्यू ये आता है, कहता है कि अगर आपका एंगल 1 रेडियन हो तो आर्क लेंथ और रेडियस ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो उसके प्रूफ के लिए देखें आपके सामने था कि जो एल हमारे पास 35 सेंटीमीटर था, तो आपने देखा आर भी आपके पास 35 सेंटीमीटर है। और ये कब होगा, जब उस वक्त होगा जब एंगल आपका 1 रेडियन होगा। तो उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहता है अ रेलवे ट्रेन, एक आपके पास रेलवे ट्रेन है, रनिंग कर रही है सर्कुलर ट्रैक पर। तो देखें बेटा ये एक सर्कुलर ट्रैक है। इस सर्कुलर ट्रैक में जाहिर बात है ये आपके पास सेंटर है, ये ओ ए और ये ओ बी, ये ट्रैक है और ये ट्रेन है जो मूव कर रही है। और इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस उसने कहा है 500 मीटर है। इसका 500 मीटर रेडियस है, तो रेडियस आपका 500 मीटर आ गया। कहता है एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, जो ट्रेन है वो किस वेलोसिटी से, ये आपका रेडियस है, वेलोसिटी आपको दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर, कि 30 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से मूव कर रही है। कहते बताओ कि ये ट्रेन किस एंगल से टर्न करेगी, ये ट्रेन किस एंगल से टर्न करेगी विद इन अ 10 सेकेंड, कि जब 10 सेकेंड गुजरे होंगे तो उस वक्त बताएं ये ट्रेन किस एंगल से मूव करेगी। तो बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि आपको 3 में से 2 चीजें हर सूरत में आपको गिवन होनी चाहिए। देखें थीटा आपने मालूम करना है, ओके, इसका मतलब है आपको एल और आर गिवन होना चाहिए। आर आपको गिवन है, ओके, हमें एल कैलकुलेट करना है। एल हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, तो बेटा हम एल लॉजिकली निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये देखें वेलोसिटी है, वेलोसिटी को सबसे पहले आप कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में, तो 30 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे 1000 बन जाएगा, और को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 आ जाएगा। तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 0.8 मीटर पर सेकंड।
चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन कि ये 0.8 मीटर पर सेकंड आती है। अच्छा, अब हमारे पास है क्या, अब जानते हैं कि हमारा एक रिजल्ट है S = VT। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है टाइम के साथ, उसका डिस्टेंस मालूम करना है तो आप वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिस्टेंस आ जाता है। हमारे पास जो ट्रेन का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो आर्क लेंथ है, और आर्क लेंथ हमारे पास नोटेशन है L। तो L आपके पास किसके बराबर होगा, V × T के बराबर होगा। तो बेटा V आपको कितना गिवन है, 0.8 मल्टीप्लाई बाय T आपके पास कितना है, 10 सेकेंड है। तो बच्चों ये आपके पास आ गया 8.3। देखें ये वेरिफिकेशन हो गई, अच्छी बात है, हमने वेरिफिकेशन कर ली। तो यहां आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 83 मीटर। तो बच्चों हमारे पास क्या था, हमने इसमें एंगल कैलकुलेट करना था। तो L हमारे पास है r थीटा के बराबर, तो L = r थीटा, और यहां से हमने थीटा कैलकुलेट करना है। थीटा है L/r। L की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 83, R की जो वैल्यू है वो है 500। तो बच्चों जब 83 को आप 500 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक घोड़ा है, अ हॉर्स इज अटैच्ड टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर लेंथ। कहता है एक घोड़ा है वो एक कील के साथ बंधा हुआ है। तो बच्चों ये कील हो गया, ये रस्सी हो गई 9 मीटर की, इसको आप फर्ज कर लें ये घोड़ा है नहीं, लेकिन हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक घोड़ा है, ठीक है। कहता है अ हॉर्स इज अटैच्ड टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर लेंथ, इट कैन मूव इन अ सर्कुलर विद पेग एट अ सेंटर। कहता है ये घोड़ा सर्कुलर मूव कर सकता है, और कैसे मूव कर सकता है, वो जो कील है वो दरमियान में सेंटर में होगा। तो बच्चों वाज़े तौर पे आपको नजर आ रहा है कि सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो फासला होता है वो रेडियस होता है, और रेडियस आपको गिवन हो गया 9 मीटर। तो आगे मूव करते हैं। इफ द हॉर्स मूव अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, कि घोड़ा जो है वो सर्कल के सर्कमफरेंस पे मूव कर रहा है। सर्कमफरेंस का मतलब है वो बाउंड्री पे मूव कर रहा है। तो फिर हमें कहता है कीपिंग द रोप टाइट, हाउ फार इट विल गॉन व्हेन द एंगल ऑफ 70 डिग्री। कहता है जब एंगल 70 डिग्री होगा तो बताएं घोड़ा कितनी दूर जाएगा। तो बच्चों मुझे एक बात बताएं, तो घोड़ा सर्कुलर मूव कर रहा है, घोड़ा यहां से चला यहां तक पहुंचा तो उसका एंगल 70 डिग्री था। तो आपने उसका डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस से मुराद ये है कि आपने आर्क लेंथ निकालनी है। तो आर्क लेंथ का फार्मूला आपके पास सामने है, L = r थीटा। तो बेटा सबसे पहले हमने थीटा को कन्वर्ट करना है। थीटा आपका है 70 डिग्री। आप इसको 70 डिग्री को जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री आपका किसके इक्वल होता है, π/180 रेडियन। तो बच्चों 0 से 0 कैंसिल, 7 π/18 ये थीटा आ गया। तो L = r की कीमत 9, थीटा की कीमत 7, पाई की कीमत 3.14 डिवाइड बाय 18। तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करके 18 पे डिवाइड कर दें तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आपका किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट आपके सामने आ रही है, इसको एज ए असाइनमेंट आप इसको हल करेंगे।